Welcome to Sharadvi More English School online lecture. Good afternoon, student. Today, yes, I will start the lesson number 10, disaster management, and this is the last lesson of the science 2. ये science 2 का क्या है last lesson है. Yes, in this lesson we will see the different topics like disaster, types of disaster, effect or impact of disaster, disaster management, the nature and extent of the disasters, first aid and emergency actions, mock drill, etc. ये सब चीज़ें इस लेसन में कवर करेंगे. कैन यू रिकॉल व्हाट इज डिजास्टर? अब डिजास्टर है क्या? Okay, so already yes, from the lower standard you have studied about the disaster. Any sudden, okay, any sudden incident that can cause the huge loss of the life and property called disaster. ऐसा कुछ भी इंसिडेंट जो क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और ह्यूमन बीइंग के लाइफ और ये एनी लाइफ, कोई भी लाइफ का क्या करता है, लॉस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिजास्टर. ओके, विच डिजास्टर्स हैव यू एक्सपीरियंस इन योर एरिया? अपने एरिया में किस टाइप के डिजास्टर्स आपने एक्सपीरियंस किए? तो ये अब देखो, ये इन 2005 में जो है ये क्या था, फ्लड जैसे सिचुएशन मुंबई में अराइज हुए थे. वो किसी बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, यस फील किया है. आप लोगों ने नहीं किया होगा, यस बिकॉज यू वेयर यस वेरी स्मॉल एट दैट टाइम. व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दैट डिजास्टर ऑन लोकल एंड सराउंडिंग कंडीशन? तो उसका इफेक्ट क्या होता है? यस द वाटर get polluted, the drinking water yes become less available because yes that waste garbage which are present on the land yes flown in the water and they yes mix with the drinking water, and because of that that water become polluted, means do not remain for yes potable water. वो पीने लायक yes क्या है, नहीं रह जाता है. डिजास्टर. Yes, variously dangerous events occur many times in the environment. बहुत सारे dangerous events environment में होते हैं. Those are called as the disaster और उसको हम क्या बोलते हैं? disaster. Some of the main natural disasters are flood. Some of the main natural disasters are flood. जो उसमें से कुछ जो मेन disasters है, they are flood, बाढ़ आना, wet and dry famine, सूखा पड़ना. ओके, ड्राई फेमाइन मीन्स क्या है? ये सूखा पड़ना, बारिश नहीं होना. और वेट फेमाइन मतलब क्या है? ये बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से खाने पीने की चीज़ें कम होना. तो या तो क्या है, ये बारिश नहीं होने की वजह से ये प्रोडक्शन नहीं होना और खाने पीने की चीज़ें को कम कर हो जाना, उसको बोलते हैं ड्राई फेमाइन. और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या है, ये साग सब्जी के जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाना और ये क्या है, खाने पीने की चीज़ें कमी आ जाना, उसको हम बोलते हैं वेट फेमाइन. साइक्लोन, साइक्लोन्स का मतलब क्या है? तूफान, अर्थ अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनोज, ओके, ज्वालामुखी, इट्सेट्रा. दीज आर ऑल ऑफ सडन. और ये सब के सडनली होते हैं. ये जितने भी हैं ये सब क्या होते हैं? ऑल आर ऑफ सडन, अचानक एकाएक होते हैं. ट्रबल्स टू द मैनकाइंड, ये अचानक एकाएक ट्रबल मैनकाइंड ह्यूमन बीइंग पे आते हैं. सच इवेंट्स कॉज सडन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. Such events cause sudden changes in environment and thereby cause the damage to it. तो sudden changes environment में लाते हैं, इसलिए ये क्या है, ये environment को damage करते हैं. Environment is also damaged due to use of the natural resources for our development. Environment is also damaged. Environment ये क्या है? also damage due to use of the natural resources. natural resources की क्या है? ये natural resources जो हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए होते वो भी ये क्या होते हैं, इनकी वजह से डैमेज हो जाते हैं. दिस लेड टू सडन डिजास्टर्स अनएक्सपेक्टेड टू ह्यूमन. और ये जो है ये सडन डिजास्टर्स लाते जो ह्यूमन बीइंग के लिए अनएक्सपेक्टेड होते. दिस कैन बी कॉल्ड एज मैन मेड डिजास्टर.
इसको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड डिजास्टर। यूनाइटेड नेशन हैज डिफाइंड द डिजास्टर United Nations has defined the disaster as sudden events. This led to the huge loss of the life. Sudden events that led to the huge loss of the life and property. Words like huge and sudden are important in definition. जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने क्या किया, ये इस डिजास्टर को डिफाइन किया है। तो क्या डिफाइन किया, अकॉर्डिंग टू देम, सडन इवेंट्स दैट लीड टू द ह्यूज लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अचानक होने वाले ये इवेंट्स जो ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो क्या करते हैं, ये लाइफ और जो क्या है ये प्रॉपर्टी दोनों का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते, ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं कि क्या है, ये कैलामिटीज और डिजास्टर। हियर वर्ड ह्यूज एंड सडन ये दोनों इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। एज द डिजास्टर्स अकर सडनली, एज द डिजास्टर अकर सडनली, जैसे कि डिजास्टर क्या होता है, ये एकाएक होता है, अचानक होता है। इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, बिकॉज ये अचानक होने वाले इवेंट्स है तो इनके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इनके बारे में हम क्या नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट बता नहीं सकते। देयर आर द लॉन्ग term effect on society due to incidences of life and property loss. There are the long term effect. There are the long term effect on society. इसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट होता सोसाइटी पे ड्यू टू इंसिडेंसेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस, बिकॉज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस। Various areas of life like economic, social, cultural, political, law and administration etc. are affected by it. अब जो है लाइफ का जो अलग अलग एरिया है, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, cultural, political, law and administration, all are get affected by this disaster. The life in the area of the disaster disturbs totally. जो एरिया डिजास्टर वाला जो एरिया होता है उसमें रहने वाले लोगों की लाइफ completely डिस्टर्ब हो जाती है। देयर इज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल इन डिस्ट्रेस। देयर इज अ लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल इन द डिस्ट्रेस। Earlier, we have studied various type of disasters and the measures to take in. इसके पहले हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के डिजास्टर्स के बारे में स्टडी किया है एज वेल। यस, और क्या देखा हम लोगों ने, डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टी के लॉस के बारे में एज वेल एज डिजास्टर के बारे में स्टडी किया हम लोगों ने, एंड हाउ टू मिनिमाइज द लॉस एंड हाउ टू यस मिनिमाइज द लॉस ऑफ द लाइफ, वो भी हमने क्या किया है, ये पढ़ा है। नन ऑफ द डिफरेंट डिजास्टर्स आर सिमिलर। नम ऑफ द डिफरेंट डिजास्टर्स आर सिमिलर। जो अलग अलग डिजास्टर्स है वो सिमिलर नहीं होते। पीरियड ऑफ ईच डिजास्टर इज नॉट सेम, और जो उनका टाइम पीरियड होता है डिजास्टर का वो भी सेम नहीं होता है। सम डिजास्टर्स आर शॉर्ट टर्म वेयर एज सम आर लॉन्ग टर्म। कुछ डिजास्टर क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जबकि कुछ डिजास्टर क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। रीजन्स बिहाइंड ईच डिजास्टर्स आर also different. Reasons behind each disasters are also different depending upon the nature of disaster. जो रीजन्स है इस डिजास्टर के वो अलग अलग होते हैं, और उनका जो ये नेचर होता है वो भी अलग अलग होता है। It can be determined that which component of the environment will be affected more. और इसलिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि यस इस डिजास्टर से एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा अफेक्टेड होता है। नंबर वाला रखा है रजिस्टर, तो अभी आप देख रहे हो अलीशा मीना को बाहर पेपर के साथ। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर, अब पूछ रहा है यस व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द डिजास्टर। तो यस डिजास्टर्स आर क्लासिफाइड एज नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर। अब ये डिजास्टर को क्या है, दो कैटेगरी में क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं, वो मैन मेड डिजास्टर है, दूसरा क्या है, यस नेचुरल डिजास्टर। अर्लियर वी हैव स्टडीड द इफेक्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डिजास्टर्स
and the precautionary measure to be taken in case any disaster happens. Yes, we have studied the effect of various type of disaster. पहले हम लोगों ने क्या किया, ये बहुत अलग अलग टाइप के डिजास्टर के बारे में पढ़ा. एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी टेकन, और कौन सा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहिए, कौन सा ये उससे बचने के उपाय भी लेना चाहिए किसी भी डिजास्टर में, उसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है. ओके, लाइक यस इन 800 वी हैव स्टडीड अबाउट द अर्थक्वेक के बारे में स्टडी किया है कि हाउ टू प्रिवेंट अवर सेल्फ यस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. यस, हाउ टू प्रिवेंट अस फ्रॉम द फायर, कैसे उसको बचाए, एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये भी हम ये सब चीज़ें क्या है ये पहले पढ़ चुके हैं. दस, we can classify the disaster in other way too. We can classify disaster in other way too. हम डिजास्टर को अदर वे से भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक कैटोस्ट्रॉफिक डिजास्टर. कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर एग्जाम्पल साइक्लोन्स इन ओडिशा, catastrophic earthquake of the Gujarat and Latur, frequently buzzing cyclone in the coastal Andhra Pradesh, etc., which led to the total chaos, huge loss of the life and property in the respective region. जो क्या करता है, ये बहुत ही कैओस मतलब क्या है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, बहुत ज़्यादा लाइफ का लॉस करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस करता है. हाउएवर इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑल दीज, लाइफ हैज़ ऑलवेज रिटर्न टू नॉर्मल विद इन द शॉर्ट टाइम. ओके, और इसके अलावा फिर लाइफ क्या होती है, कुछ समय के बाद नॉर्मल हो जाती है. डिजास्टर्स मेकिंग द इम्पैक्ट, डिजास्टर मेकिंग द इम्पैक्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन and are those who after effect are either severe or severity increases with the time. जो डिजास्टर होता है उसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट वो बनाता है. ओके, और कुछ ऐसे भी डिजास्टर होते हैं उसके डिजास्टर के बाद वो ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है. एग्जाम्पल यस फेमाइन, various problems of crop, strike of the workers, rising level of ocean, डेजर्टिफिकेशन एक्सेट्रा. अब इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली चीज़ें क्या है, ये फेमाइन है. ओके, क्रॉप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं. स्ट्राइक ऑफ द वर्कर, जैसे वर्कर्स लोगों ने स्ट्राइक कर दिया है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो कि फार्मर लोगों ने स्ट्राइक कर दिया है. अगर वो फार्मर जो है ये खेतों में अनाज नहीं उगाते तो क्या होता है, ये जो है 2-3 मंथ में इसका इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा अपने कंट्री में दिखाई देता है. बट वो स्ट्राइक तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में खेतों में जो है ये क्या है, क्रॉप प्लांट को भी ग्रो कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा कम होगा. लेकिन अगर वो स्ट्राइक ऐसा टोटली रहता है कि क्या है, यस दे आर नॉट ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट एंड ओनली डूइंग द स्ट्राइक, तो दिस विल बिकम द सिचुएशन यस वर्स्ट, तो और ज़्यादा वो सिचुएशन वर्स्ट हो जाता. राइजिंग लेवल ऑफ ओशन, अब जो ओशन के अंदर वाटर का लेवल है अगर उसका ये क्या होगा, लेवल इंक्रीज होगा, तो व्हाट विल हैपन, द एरिया नियर द सी, समुद्र के अंदर नज़दीक वाला जो एरिया है दैट विल डिप इन द सी, समुद्र के अंदर क्या हो जाएगा, डिप हो जाएगा. बूथ डिप हो जाएगा मतलब उसके अंदर डूब जाएगा. और जो कुछ आइलैंड्स हैं, जो समुद्र के अंदर आइलैंड्स है, वो आइलैंड भी क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे. तो क्या हो जाएगा, ये से देयर विल बी द यस प्रॉब्लम ऑफ द प्लेस यस लैंड, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लैंड की प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. डेजर्टिफिकेशन, अब जो क्या है, ये जो फर्टाइल लैंड है उस पर अगर डेजर्ट फॉर्म हो जाए, डेजर्ट बन जाए, तो ये क्या करेगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस, whether the places of disaster are known to you, whether the places of disasters are known to you, discuss the effect of the disasters on public life, how it could be yes how could
How it could have been saved from these disasters? Discuss with your friend in classroom. Now yes, figure 10.1 in first one. Now see that this dam is yes overflowed. Okay, ये overflowed हो गया है. Yes, here the trains are stopped because of the yes heavy rainfall, and here yes there is a collide of the trains. Okay, यहाँ पे दो collides हुआ ट्रेन का, and here yes द कोलेप्सिंग ऑफ द हाउस, यहाँ पे कोलेप्स हुआ हाउस वो दिखाया इसमें. Some disasters are yes shown in these figures. Now yes see the types of disasters. So here types they are classified into the mainly three categories: geographical and biological and man-made. Okay. So in geographical, okay, it is further classified as geological and atmospheric. So geographical is further classified into the two categories: geological and atmospheric. तो इन जियोलॉजिकल दिस इज रिलेटेड टू द लैंड, ये जमीन से रिलेटेड है. एग्जांपल अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, लैंडस्लाइड, लैंडफॉल, इरोजन, अल्कलाइनाइजेशन ऑफ द सॉइल, फ्लडिंग एटसेट्रा. तो दिस इज रिलेटेड द जियोलॉजिकल. नाउ एटमॉस्फेरिक means it is related to the atmosphere. Example hot and cold waves. So now you know that in the summer season there is a flow of the hot waves, and yes during the winter there is a flow of the cold waves. Snowstorms जो क्या है ये बर्फ की आंधी, स्नोफॉल बर्फ गिरना, साइक्लोन, hailstorms, drought, flood, meteorite, sun spot etc. All are related to the atmosphere. Now yes biological because of the plant and because of the animals. Okay, now forest fire, fungal diseases. Okay, forest fire, yes fungal diseases spreading, weeds, aquatic carrot grass, common grass etc. Now yes the animals, infectious viruses, bacteria, cholera, malaria, hepatitis, insect bite of the poisonous animal etc. Now yes man made, known, unknown and international. Unknown yes like poisonous gases, atomic test, unplanned actions, accident etc. Now international, war, fire, bomb blast, forced migration, terrorism, rapes, child labor etc. So all are the yes disasters, and they are categorized as yes it is yes shown in the this flow chart. ये इसको किस तरह से क्लासीफाई किया है ये फ्लो चार्ट में शो किया है. नाउ इफेक्ट ऑफ डिजास्टर. अब इफेक्ट क्या है डिजास्टर्स के, दैट यू हैव टू सी. नाउ यस यू नो दैट यस mainly yes there is a loss of the life and property, and yes there is a yes पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट. समटाइम्स जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, ये पॉल्यूट हो जाता है. ये हम लोगों ने देखा है. yes we have understood the serious effect of disasters with the help of above mentioned questions. Collapsing of the bridges, flooding of the coastal villages, shortage of the food are the sum of the problem of the flood. Okay, yes collapsing of the bridges, ब्रिज का गिरना. फिर क्या है, ये फ्लडिंग ऑफ द कोस्टल विलेज, जो कोस्टल रीजन है ये उसमें फ्लड आना, बाढ़ आना. शॉर्टेज ऑफ द फूड, फूड की कमी होना. आर सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द फ्लड, ये फ्लड का क्या है, ये प्रॉब्लम फ्लड की वजह से आने वाले प्रॉब्लम्स है. मतलब ये किससे ये डिजास्टर से क्या होने वाला, ये फ्लड डिजास्टर से होने वाले क्या है प्रॉब्लम्स है. क्या क्या प्रॉब्लम फ्लड की वजह से आ सकता है. yes the bridges which connect, okay, the two sides of the village or two side of the city, ये दैट ब्रिजेस कोलैप्स, वो गिर जाते हैं. और ये वो गांव के आसपास में फ्लड आने की वजह से, जो कोस्टल एरिया उसमें फ्लड आने की वजह से द क्रॉप प्लांट्स आर डैमेज, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो टोटली डैमेज हो जाते हैं. एंड शॉर्टेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज शॉर्टेज ऑफ द फूड, तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें कमी हो जाती है. Collapsing of the houses, developing cracks in the land,
आर सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक की वजह से होने वाला इफेक्ट क्या है? कोलैप्सिंग ऑफ द हाउसेस, हाउसेस को क्या करना? कोलैप्स हो जाना, गिर जाना। घर, बिल्डिंग, ओके, ये सब चीज़ें क्या होना? कोलैप्स हो जाना, गिर जाना। डेवलपिंग क्रैक्स इन द लैंड, और ज़मीन के अंदर ये क्या करना? क्रैक्स समटाइम डेवलप। बिकॉज ऑफ दैट यस द हाईवेज, रोड्स, दे आर डिस्ट्रॉयड, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड सम टाइम यस द देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर, तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होता है फ्लो होने का रिवर का, वो भी चेंज हो जाता है। डिजास्टर्स लाइक फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट also adversely affect the environment। जो फॉरेस्ट फायर है और जो ड्रॉट है, जो सूखा पड़ना, ये भी क्या करता है? इस एनवायरनमेंट को एडवर्सली अफेक्ट करता है। हाउएवर, व्हाट इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस disasters, whether there are any change, okay, is there any change in nature before the occurrence of the disasters? For how long the effect occurs after the occurrence of disasters? How it need to be think over all these aspects। तो हम लोगों को ये सब जितने भी चीज़ें हैं इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, ऑल एस्पेक्ट्स के बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्या कि ये क्या है, कुछ नेचर में इसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, उसका इफ़ेक्ट कितने टाइम तक होता है, कैसा होता है, ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों को सोचने की ज़रूरत होती है। दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द डिजास्टर। अब ऐसा सोचने से हम लोगों को क्या है, ये उस डिजास्टर से होने वाले नुकसान के बारे में एग्जैक्ट पता चलता है कि कितना क्या है, ये ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट है, कितना ज़्यादा उसका उससे होने वाला जो है लॉस है। डिजास्टर डेफिनेटली अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ नेशन। अब किसी भी कंट्री में अगर डिजास्टर्स इस तरह के कंटिन्यू होते तो यस देयर इज़ अ लॉस ऑफ द इकोनॉमी, तो वो क्या करता है, इस इकोनॉमी की ये नुकसान पहुंचाता है, इट हार्म द इकोनॉमी। दिस अफेक्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द डिजास्टर एंड इकोनॉमी। यस, ये इफेक्ट हमेशा क्या है, ये डिजास्टर और इकोनॉमी एक दूसरे से रिलेटेड है। इफ़ एनी पोर्ट इज डिस्ट्रॉयड, अगर कोई पोर्ट डिस्ट्रॉय होता, पोर्ट मतलब जहाँ पे लोडिंग एंड डीलोडिंग्स होती है, ये शिप्स पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के टाइम जो सामान का क्या होता है, ये लोडिंग और डीलोडिंग होती है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? पोर्ट। पोर्ट मतलब बंदरगाह। तो इफ़ एनी पोर्ट इज डिस्ट्रॉयड देयर इज अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ड्यू टू द ह्यूज एक्सपेंसेस ऑन इट्स रिकंस्ट्रक्शन। तो बिकॉज ये जो पोर्ट का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, ज़्यादा खर्च आता है। तो अगर किसी भी कंट्री का डिजास्टर की वजह से क्या हुआ, डिजास्टर की वजह से अगर डिस्ट्रक्शन हुआ तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। बिकॉज इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। एन इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, एन इफेक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन सोशल लीडरशिप is, okay, an effect of disaster on social leadership is that if local leadership is not strong enough, अगर लोकल लीडरशिप किसी एरिया का स्ट्रांग नहीं है तो क्या होता है, ये उसका इफेक्ट भी जो सोशल लीडरशिप होता है उसके ऊपर भी बहुत पड़ता है। सिटीजन बिकम कंफ्यूज, जो नागरिक होते हैं, जो वहाँ के रेसिडेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इट अफेक्ट देयर पार्टिसिपेशन इन रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़, और ये फाइनली क्या करता है, उनका पार्टिसिपेशन रेस्क्यू काम में और उनके रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स अराइज ड्यूरिंग द डिजास्टर। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये उस डिस्ट्रक्शन को रिकवर करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है। वो लोग हैं जो उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको रीसेटल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है, और अगर वो अमाउंट अवेलेबल नहीं होता है तो ये क्या होती है, ये प्रॉब्लम अराइज होती है।
Okay, people are forced to, yes, live without food. Yes, to, ओके, टू लिव ऑन द रोड, रोड पे रहने के लिए फोर्स हो जाते हैं, मतलब उनका जो क्या है ये घर छिन जाता है। तो इसलिए जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी अराइज हो जाती है। सम टाइम जो क्या है ये जो पोल्स होते हैं दैट पुल्ड आउट वो उखड़ जाते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है दे आल्सो गेट डिस्ट्रॉयड। तो जो डेटा होता है वो डेटा जो रहता है वो अवेलेबल कराना डिफ़िकल्ट हो जाता है। So in this way, it yes also affect the, yes, it create the administrative problem also. If the local governing bodies are affected by disaster, related department could not answer the problem of disaster efficiently. और अगर लोकल गवर्नमेंट भी क्या है इस डिजास्टर से अफेक्टेड होती है तो उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है वो इफ़िशिएंटली अच्छी तरह से वो डिजास्टर को सॉल्व नहीं कर पाता। ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट्स आर अफेक्टेड बाय डिजास्टर्स। और यस जितने भी डिपार्टमेंट्स है लाइक यस वाटर डिपार्टमेंट, टैक्स कलेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट की ऑल आर गेट अफेक्टेड बिकॉज यस द कलेक्शन ऑफ टैक्स जो होता है दैट रिड्यूसेस जब इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं एंड दे कैन नॉट फोर्स टू द सिटीजन्स टू पे द टैक्स ऑन टाइम। तो जो लाइट बिल है, पानी की बिल है और जो हाउस बिल है और जो अदर टैक्सेस होते हैं वो उनका ऑन टाइम क्या है कलेक्शन नहीं हो पाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर बजट गेट डिस्टर्ब्ड। और इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है बजट। तो जो एक्सपेंसेस है ऑन डिफरेंट थिंग्स, जो डिफरेंट थिंग्स पे जो एक्सपेंसेस है उसके लिए क्या होता है देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ मनी। तो वहाँ पे क्या होता है इस पैसे का क्या हो जाता है प्रॉब्लम। तो दैट ऑल डेवलपमेंट वर्क आर स्ट्रक। जितने भी डेवलपमेंट वर्क है वो रुक जाते हैं। जैसे कि फ्लाईओवर का क्या है ये कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन, रोड का एक्सपेंशन। तो ये सब के सब चीज़ें क्या होता है ये सब के सब चीज़ें क्या हो जाती है अफेक्टेड होती है। Different problems occurs with disaster in concept map. Different effects are mentioned. Read it and filling the blanks. अब देखो यहाँ पे डिजास्टर से होने वाले जो लॉसेस है वो यहाँ पे दिया है। यस नाउ डिजास्टर दैट अफेक्ट द इकोनॉमी। तो सडन इंक्रीज इन द फंड एक्सपेंडिचर, शॉर्टेज ऑफ द फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर, डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो ये किस तरह से डिजास्टर इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। जो भी डेवलपमेंट से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वर्क रहते हैं वो क्या रहते हैं उनके लिए पैसे की कमी हो जाती है। और यस यहाँ पे जो बिल्डिंग है जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यस जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। मेडिकल इंजरीज, इमोशनल मेंटल स्ट्रेस, इंक्रीज इन epidemics, death of the victims. So because of the disaster the medical problems arises in that the injured persons number increases, the emotional mental stresses in the people increases and yes there are chances of the epidemics। तो इस तरह की एपिडेमिक्स स्प्रेड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मतलब एपिडेमिक्स मीन द डिजीज विच अफेक्ट okay many people in short period of time। तो such type of diseases are called as the epidemics। तो ऐसे epidemics की वजह से क्या है इस प्रॉब्लम आती है डिजास्टर की वजह से। डेथ ऑफ विक्टिम्स, और ये क्या है बिकॉज ऑफ एपिडेमिक्स मैनी आर किल्ड, बहुत सारे लोग क्या है ये मारे जाते हैं। पॉलिटिकल, अब ये जो पॉलिटिकल है इस पे क्या होगा, जो पॉलिटिक्स है पॉलिटिकल पार्टीज है दैट governing the country or governing that particular area, okay, on them the tension increases, okay, उनके ऊपर टेंशन इंक्रीज होता है टू yes provide the relief to the that persons which are residing in that area। उनके ऊपर भी इस तरह का टेंशन अराइज होता है कि क्या है वो उस एरिया में क्या करे कंसेशन दे, लाइट बिल में कंसेशन दे
यस जो है वाटर हाउस टैक्सेस में कंसेशन दे, तो दैट ब्रिंग्स अबाउट द एक्स्ट्रा बर्डन ऑन गवर्नमेंट। तो जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके ऊपर क्या है, ये एक्स्ट्रा बर्डन आता है कि कैसे उनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बिकॉज द डिमांड आर इंक्रीजिंग एट दैट टाइम टू यस टू यस क्या है एग्जेम्प्ट टू एग्जेम्प्ट द ये सच टाइप ऑफ द टैक्सेस, कि उस टाइम इस तरह का डिमांड बढ़ती है कि ये टैक्स में छूट दे दिया जाए। ओके। और उसके बाद में जो है जो भी पर्सन है ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड है उनके लिए रिहेबिलिटेशन वर्क किया जाए, तो उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। और जो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको इस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, तो कमिंग इलेक्शन पे क्या होता है, उनका इफेक्ट पड़ता है, वो डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं। नेक्स्ट, administrative professional, okay, stress on the worker, collapsing of the transport system, shortage of facilities, etc. अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल है, तो जो क्या है, ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो अफेक्टेड होता है, और जो फैसिलिटीज़ है उसकी सभी शॉर्टेज पड़ जाती है। नाउ ये एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, पार्शियल और कंप्लीट कोलेप्सिंग ऑफ द बिल्डिंग, ड्राइंग आउट ऑफ द वाटर सोर्सेस। तो क्या क्या होता है, ये जो बिल्डिंग्स होती है वो थोड़ी या तो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, वाटर रिसोर्सेज के जो वाटर रिसोर्सेज है वो भी कभी कभी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। कंटामिनेशन ऑफ द वाटर, जो वाटर है वो क्या हो जाता है, इस इनकी वजह से कंटामिनेट हो जाता है। स्टिंकी पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट, और जो एनवायरनमेंट है वो भी क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है डी टू डिकम्पोजिंग डिकारपोसिस ऑफ ह्यूमंस एंड द अदर एनिमल्स। जो भी पर्सन उसमें किल्ड होते हैं, जो मारे जाते हैं, उनके ये जो बोन्स उनकी बॉडी जलाने के बाद, सॉरी यस, उनकी बॉडी जलाई नहीं जाती ऑन टाइम, यस वो बॉडी यहाँ वहाँ स्प्रेड हुआ रहता है, उस टाइम ऐसे टाइम में उनकी बॉडी डिकम्पोज होती है, और वो उसके बाद में जो है उसमें से स्मेल आती है, और उसकी वजह से क्या है, ये बीमारी भी फैलने के चांसेस रहते हैं। नाउ सोशल, ओके, किससे रिलेटेड है, सोशल से, सोसाइटी पे इसका क्या इफेक्ट होगा। Next, sudden increase in the fund expenditure, shortage of fund for development and other sector, decrease in the productivity. Okay, student, now yes, unmute yourself, and if you have any doubt, ask to me. Only 4 students are attending, only 3 are attending the lecture, okay? Out of 33, 30 are sleeping. And yes, out of 8 to 10 girls, no one is the serious about yes their lectures. Okay, yes, now I am ending the meeting.